अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है स्पेशली बिगिनर्स को टारगेट कर रही है। अगर आप लोग कुकिंग में, बेकिंग में न्यू हैं, नया नया एक्सपीरियंस है, नया जो है वो आप लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो आप ये रेसिपी लाजमी एंड तक देखिएगा। ये तमाम चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये बेसिक स्पंज केक की रेसिपी है, जो कि क्रीम केक, स्पंज केक जिसमें जो होता है उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर ये रेसिपी अगर आपने नोट कर ली तो आप समझें कि आप केक एक्सपर्ट हो गए हैं ऑलरेडी। ये रेसिपी, आप लोग जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आई हैं वो आप पॉज करके वीडियो बेशक वो नोट कर लें, वो बहुत ही ज़रूरी हैं और बेस्ट जो है इसका मेजरमेंट है। जी, यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अंडे। इस रेसिपी के लिए चाहेंगे 4 अंडे और 8 जो बड़े खाने के चम्मच होते हैं जिससे हम नॉर्मली खाना खाते हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता चीनी के जो है जब मैं अंडे को बीट करती जाऊँगी, ठीक है। अंडे को सिर्फ मैंने 4 अंडे और थोड़ी सी चीनी, 8 टेबलस्पून चीनी डाल के इसमें बीट किया है। तो इस तरह से क्रीमी फॉर्म में ये 4 अंडे आ चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 अंडे हैं, इसमें और कुछ भी मैंने नहीं ऐड किया सिवाय चीनी के, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ एक जो है वो टीस्पून भर के वनीला एसेंस की। तो ये 2 ढक्कन जो है वो भर के आप लोग डाल दें इस हिसाब से, ठीक है जी। अब अगेन मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी, यहाँ पे सिर्फ 4 अंडे जो है मैंने डाल के अच्छी तरह से जो है बीट कर लिया है। सिर्फ 4 अंडे मैंने इसमें डाले हैं और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 4 अंडे डाल के अच्छा खासा इतना बीट करना है हमने कि इस तरह से क्रीमी हो जाए, ठीक है। तो वनीला एसेंस भी मैंने डाल लिया, चीनी डाल ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर की भर के छान के मैं डाल रही हूँ, ठीक है। कोई भी पाउडर जो है आप इसमें जब भी शामिल करेंगे पाउडर फॉर्म, तो वो हम छान के डालेंगे। अगर आप छान के नहीं डालेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। गाइज़, अब यहाँ पे जो है मेरे पास जो 9 टेबलस्पून मैदा को मैंने छान के रखा था, वो जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो दोबारा से मैं इसको छान लूँगी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, 1-2 बार छान लिए अगर मैदा या चीनी तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बीटर का जो है काम, सिर्फ हमने अंडे को अच्छी तरह से क्रीमी फॉर्म में लाने के लिए मैंने बीटर इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने बीटर साइड पर रख दिया, बीटर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आपके सामने मैंने जो छाना हुआ मैदा था वो दोबारा से 1-1, 2-2 चम्मच डाल के मैं अच्छी तरह से फिर से छान लूँगी ताकि रिज़ल्ट केक का बहुत अच्छा आए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैदा डालती जाऊँगी स्लोली और मैदे को इस तरह के स्पैचुला की मदद से आप फोल्ड करते जाएं। तो ये वाला बेक जब आप कुछ भी करें तो ये स्पैचुला तो बहुत ज़रूरी और बहुत लाजमी होता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं भी बैटर लगा हुआ हो, ये उसको ज़ाया नहीं होने देता। ये सारा तमाम जो है अच्छी तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं कि एक हाथ उधर जा रहा है और एक हाथ इधर जा रहा है, इस तरह नहीं करना। तो जी 9 टेबलस्पून मैदा मैंने इसमें डाल के अच्छा खासा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करके इसको फोल्ड कर दूँगी। आप लोग यहाँ पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल, कोई भी आप लोग ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दें। अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब आपने यहाँ पे इतना भी फ़ोल्ड नहीं करना कि उसके जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाएं, ताकि ये होगा जब वो केक आप लोग बेक करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स आएंगे, ठीक है, एयर उसमें भर जाएगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर फोल्ड भी नहीं करना, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैंने पैन को ग्रीस किया हुआ है, पैन को ऑयल लगा लें, ठीक है, बटर शीट रख लें। मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने अच्छा खासा उसमें ऑयल लगा लिया पैन में। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा डाल लिया ताकि बैटर कोई भी स्टिक ना हो। अच्छा खासा हमने इसको प्लान कर लेना है, लेवल कर लेना है। अब मैं इसको बेक होने के लिए ओवन में रख दूँगी, ठीक है जी। बिल्कुल 19-20 मिनट के अंदर अंदर ये केक तैयार हो जाएगा। इसको ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 19 मिनट लग सकते हैं, ठीक है जी। तो ये केक मेरा पूरा 20 मिनट में तैयार था। तो आप लोग देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना सॉफ्ट बना है। अच्छा, तो आप लोग इसको ना एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए लाजमी ठंडा होने के लिए छोड़ें, बिकॉज़ आई वाज इन सो मच रश कि मुझसे वेट नहीं होता जब मैं बेक कर रही होती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, 10-15 मिनट बाद उसको बस तोड़ना खोलना शुरू कर देती हूँ, केक को काटना शुरू कर देती हूँ। ये देखें किस तरह रूम की तरह इतना सॉफ्ट केक बना है और ये बिल्कुल अंदर से पका हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। 20 मिनट्स में, हाँ जी, बिल्कुल ये केक तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने 10 मिनट बाद ही केक को काट लिया था। तो अगर आप आधे घंटे बाद केक को काटेंगे तो आपको केक बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, ठीक है जी। तो
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक बनता है कि आपको हैंडल करना भी इसको बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर इतना मज़े का सॉफ्ट सही केक बनता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैं पाइन एप्पल पेस्ट्रीज़ बना रही हूँ, तो अब यहाँ पे मैं पाइन एप्पल का जो कैन होता है मैंने वो लिया है, और उसका जो अंदर सिरप होगा वो मैं तमाम सिरप जो है इस तरह से केक के ऊपर डाल दूँगी। कोई भी कोना केक का सूखा नहीं रहना चाहिए, सारा जो है हमने पाइन एप्पल सिरप से उसको गीला कर देना है, ठीक है जी। ताकि क्या होगा, केक काफ़ी वो बहुत ज़्यादा केक जो है वो मॉइस्ट रहेगा, जूसी होगा, जब आप खाएंगे तो वो हार्ड नहीं होगा, ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। अगर आपने केक आपकी जो सिरप है वो इनफ नहीं हुई तो केक कहीं ना कहीं से वो थोड़ा सा हार्ड रह जाएगा, या फिर उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा खाने में, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्रीम में लगा रही हूँ, विपिंग क्रीम, ठीक है, बीट करके रखी हुई थी। और अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप लोग डेकोरेट कर सकते हैं, चाहें तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा काट दें, बट मैं कोशिश करती हूँ कि केक में परफेक्टली बेक हो ताकि वो जले ना, ताकि मुझे काटना ना पड़े, और ज़्यादा हार्ड ना हो ताकि मुझे उसको वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ इसकी वेस्ट नहीं करना चाहती। बट येस, अगर आपका ऊपर से जो है उसका जो टॉप पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो गया, ब्राउन हो गया, तो आप लोग वो आराम से छुरी की मदद से काट के साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रीम लगा ली है मैंने, अच्छी खासी इसको कोट कर लिया। और साइड की फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि साइडें हमने काट देनी है। डिज़ाइन आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे दें, मेरे माइंड में दैट टाइम जो डिज़ाइन आया मैंने उसको दे दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस तरह करके मैं टूथपिक की मदद से उसको डिज़ाइनिंग कर लूँगी। अच्छा, तो जी डिज़ाइनिंग का भी इतना इशू नहीं होता, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो एटलीस्ट वो ये है कि आपको एटलीस्ट आप केक बनाएं तो सही, पहले पहले आप स्पंज रेडी तो करें, स्पंज की तरफ जाएं तो सही। उसको पहले स्पंज सीखना अपना, हमने जो है पहले उसको सीखना है कि स्पंज कैसे बनेगा। क्योंकि जब मैं भी बेकिंग करती थी तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा मसला हुआ कि स्पंज हार्ड हो जाता था। ओवन की समझ नहीं थी कि भाई ओवन उसको किस डिग्री पे रखना है, प्री हीट करना कितना ज़रूरी है इसका भी नहीं पता था व्हेन आई स्टार्टेड बेकिंग। लेकिन येस, विद इन 1.5 ईयर या विद इन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के, लेट्स से विद इन 2 साल के अंदर अंदर मैंने इतनी खासी अच्छी बेकिंग सीख ली है दैट मुझे ख़ुद यकीन नहीं आता कि ये मैं बनाती हूँ, लाइक सीरियसली। और बहुत ज़्यादा इसमें यू फील वेरी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ डूइंग समथिंग लाइक दिस। जो मैं जब भी बनाती थी तो मैं बैठ के रोती थी, यार मेरा केक अच्छा क्यों नहीं होता। और मैं इतनी वीडियोस देखती थी, लेकिन शायद मैंने कभी उनके टिप्स एंड ट्रिक्स पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको बिल्कुल फोकस होके जो है, आप जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल फोकस होके आपने ध्यान देना है। तो पाइनएप्पल पेस्ट्रीज़ जो मैं बना रही हूँ, तो उसको थोड़ी सी पाइनएप्पल लुक देने के लिए पाइनएप्पल काट के यहाँ पे मैं ऊपर साइड पे लगाती जाऊँगी। आपका जो दिल करे, जैसे दिल करे डेकोरेशन करें, लेकिन ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इंशाल्लाह साबित होगी, क्योंकि इसमें जो भी मैंने बातें ऐसी की हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आप लोगों को हौसला अफजाई मिले। आई होप जो भी आप लोग सीख रहे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह भी केक में मसला होता है, कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, ठीक है जी। तो ये बहुत ही खुशी होती है जब आप अपनी चीज़ इस तरह की घर में बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाली रेसिपी मेरी फॉलो करें, आई गारंटी यू 100% कि आपसे केक कभी ख़राब नहीं होगा। 8 टेबल स्पून शुगर, 9 टेबल स्पून मैदा, या फिर आप उसको लेवल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मीठा थोड़ा सा कम रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं 1-2 चम्मच मैदे से चीनी जो है वो कम रखती हूँ, ठीक है जी। वैसे इस तरह होता है कि जितना चीनी होगी उतना ही मैदा होगा, लेकिन मैं शुगर थोड़ी कम रखूँगी। वाई? बिकॉज़ क्रीम में भी शुगर होगी, स्पंज में भी शुगर होती है, सिरप में भी शुगर होगी, तो हमें मीठा ज़्यादा नहीं करना। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट था ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और एग्जैक्टली यहाँ पे बाहर जो हम बेकरी से लेते हैं बिल्कुल ऐसा बनता है। मैं हमेशा कहती थी कि मैंने इस तरह बनाना है, पर मुझे समझ नहीं थी कि मैं क्या करूँ जो मुझसे ऐसे जो है वो बेकिंग हो। माशाल्लाह, आई एम सक्सेसफुल नाउ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाइन एप्पल पेस्ट्रीज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।